आज की कहानी है हिरण की। एक दिन पहले की बात है। एक दिन एक शाही और एक हिरण दोनों अपना काम खेत बनाने के लिए जुटे थे। शाही उस पेड़ की जड़ को बड़े संभाल कर धीरे धीरे अपने दांतों से काट रहा था और हिरण उसको अपने अगले पैरों के नीचे के हिस्से से काट रहा था। फिर उन्होंने अपने खेत जलाकर तैयार कर लिए तो शाही का खेत तो बहुत अच्छा जल गया क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपना खेत काटा था। पर हिरण का खेत उतना अच्छा नहीं जल सका क्योंकि वह बहुत आलसी और लापरवाह था। जब चावल बोने का समय आया तो हिरण ने शाही के खेत में अपना चावल बो दिए। यह देखकर शाही बोला, तुमने मेरे खेत में अपने चावल क्यों बोए? इस पर हिरण बोला, मैंने अपना बीज अपने खेत में बोया है, तुम्हारा खेत में नहीं। तुम्हारा खेत ठीक नहीं है। वे दोनों इसी बात पर काफी देर तक बहस करते रहे कि कौन सा खेत किसका है। अंत में हिरण ने कहा, इस प्रकार लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि कुश्ती लड़ते हैं और जो भी कुश्ती में जीतेगा अच्छा वाला खेत उसी का होगा। शाही यह सोचकर राजी हो गया कि यद्यपि वह साइज में छोटा था फिर वह जीत जाएगा और अच्छा वाला खेत उसे मिल जाएगा। सो दोनों की कुश्ती शुरू हुई और शाही जीत गया। इस पर हिरण दुखी आवाज में बोला कि पहली कुश्ती में उसकी हड्डी का दर्द कर रहा था, इसीलिए वह पहली बार कुश्ती ठीक से लड़ नहीं पाया, इसलिए अब वह दोबारा कुश्ती लड़ना चाहता है। शाही राजी हो गया। हिरण ने अपनी हड्डी पर एक कपड़ा लपेट लिया और दोबारा कुश्ती लड़ा, पर इस बार भी शाही जीत गया। हिरण बोला कि दूसरी कुश्ती लड़ते समय क्योंकि उसकी गर्दन में दर्द था इसलिए वह दूसरी कुश्ती हार गया था, इसीलिए अब तीसरी बार कुश्ती होनी चाहिए, तब फैसला होगा। शाही तीसरी बार के लिए भी तैयार हो गया और इत्तेफाक से शाही तीसरी बार भी जीत गया। यह देखकर हिरण को थोड़ा सा दुख हुआ पर वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सो उसने एक और सलाह दी। वह बोला, ऐसा करते हैं, अब की बार हम अपने अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और फिर लड़ाई लड़ते हैं, फिर जो जीता उसका खेत होगा। शाही इस बात पर भी राजी हो गया। हिरण ने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लिया पर शाही का कोई दोस्त न था। इस प्रकार हिरण की तरफ से बहुत सारे जानवर थे मगर शाही की तरफ से कोई नहीं था। उसने सिर्फ मधुमक्खियों को अपनी तरफ कर लिया। उसने उन मधुमक्खियों को शराब के कुछ बर्तन में बंद कर दिया और उन बर्तनों को एक अलमारी के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर में हिरण का भेजा एक बंदर आया और उसने शाही से पूछा कि क्या वह हिरण को उसका खेत देने के लिए तैयार है। शाही ने हिरण को खेत देने से साफ मनकार कर दिया पर उसने बंदर को एक प्याला बहुत ही बढ़िया शहद पीने के लिए दिया। शहद पीकर तो बंदर बहुत ही खुश हुआ। उसने शाही से वादा किया कि वह उन दोनों के बीच सुलह और शांति कराने की कोशिश करेगा। बंदर शहद पीकर वापस चला गया और हिरण को अपने शाही से मुलाकात की कहानी सुनाई। यह कहानी सुनकर हिरण ने तुरंत अपना एक और दूत शाही के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह आखिरी बार उससे पूछ रहा है कि शाही अपना खेत छोड़ने के लिए राजी था कि नहीं। इस बार शाही ने सारे जानवरों को अपने आपस में लड़ने की चुनौती दी। उसने सबके साथ कहा कि वह सारे जानवरों को अपने आप में लड़ने के लिए अपने घर उनको शराब पिलाएगा। सारे जानवर यह सुनकर बहुत खुश हुए और उसके घर शराब पीने आए तो उसने सबको अपने घर के अंदर बुला लिया और जब वे सब अंदर आ गए तो उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह बंदर से बोला, तुम सबसे पहले हिरण के दूत बनकर आए थे, इसलिए सबसे पहले शराब मैं तुम्हें दूंगा। चारों ओर जाकर शराब का एक बर्तन खोलो और उसमें से अपना सिर डालकर उनमें से शराब की पहली बूंद सूंघो, कहीं ऐसा ना हो कि वह निकल जाए। ऐसा कहकर खुद अलमारी के ऊपर चढ़ गया। बंदर ने खुशी खुशी शराब का एक बर्तन खोला और शराब सूंघने के लिए उसने अपना सिर डाला ही था कि उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी। उन्होंने उसके सारे शरीर पर काट लिया और वह तुरंत ही मर गया। शाही यह देखकर अपने उस छेद से घर के बाहर भाग गया और उसने घर की छत से पहले ही बना रखी थी। फिर वे मधुमक्खियां सारे कमरे में फैल गई और उन्होंने दूसरे जानवरों को भी काटना शुरू कर दिया। यह देखकर वे जानवर पागल से हो गए और इधर उधर भागने लगे।
पर क्योंकि साही के घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कोई भी जानवर बाहर नहीं भाग पाया। इधर उधर भागने के चक्कर में वे अलमारी से टकरा गए और अलमारी पर रखे शराब के दूसरे बर्तन भी खुल गए। उनमें से बहुत सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी और जानवरों को काटने लगी। इस पर उनमें से बहुत सारे जानवर बहुत ही जल्द मर गए। जब साही ने देखा कि सारे जानवर मर गए सिवाय एक कछुए के, तो वह घर के अंदर आ गया और उसने उस कछुए की पीठ को जानवरों का मांस काटने के लिए मेज की तरह इस्तेमाल किया। मांस काटने के बाद वो उनसे बोला, ओ कछुए, मैं तुमको अपना एक पुराना वाला कांटा दूंगा और फिर तुम अपने घर चले जाना। साई ने कछुए को अपना एक पुराना कांटा दिया। कछुए ने उसे अपने बालों में रखकर अपने घर चला गया। जब अपने घर जा रहा था तो चीते और एक भालू के घर के पास उसने एक पेड़ के खोखले में तने में आवाज निकाली। उस आवाज को सुनकर चीते की पत्नी और भालू की पत्नी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी ने कछुए से पूछा, कछुए भाई, हमारे पति कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? कछुआ बोला, वे सब मर गए हैं, यहाँ तक कि साही भी मर गया है। मैं अकेला ही बचा हूँ। देखो, निशानी के तौर पर मैं साही का एक कांटा भी लाया हूँ। पर चीते और भालू दोनों की पत्नियां को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि साही मर सकता है। सो वे दोनों साही के पास दौड़ी गई। वहां जाकर उसने साही से पूछा, क्या कछुए ने तुम्हें मार डाला? साही बड़ी जोर से हंसा और हंसकर बोला, अरे मगर मर गया होता तो तुम्हारे साथ कैसे खड़ा होता? नहीं नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ। तो फिर उसके पास तुम्हारा कांटा कहाँ से आया? साही बोला, वह कांटा तो मैंने उसे अपने आप ही दिया था, न कि उसने मुझसे लिया है। उसको वो अपने बालों में लगा ले गया और उसकी पीठ पर रखकर मैंने मांस काटा था। अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो तुम्हें अपनी पीठ पर मेरे मांस काटने के निशान भी दिखाई दे जाएंगे। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी दोनों तुरंत ही अपने घर वापस आ गईं और उन्होंने कछुए की पीठ देखी तो सचमुच ही उस पर पीठ पर जानवरों के मांस काटने का निशान था। वे दोनों कछुए से बहुत नाराज हुए और बोले, तुमने हमको धोखा दिया है, और यह कहकर उसको पकड़कर एक पेड़ पर रख दिया। इससे कछुए को बड़ा दर्द हुआ। वो बोला, मुझे यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरी पूंछ पर जोर से मारो। जब मेरा सिर बाहर आ जाए तो तुम मुझे खा जाना ताकि मैं मर जाऊं। चीते की पत्नी और भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया। इस तरह कछुआ को भी मार दिया गया। आज तक कछुए की पीठ पर साही के मांस कांटे के निशान पाए जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।